वेलकम बैक गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो आज हम स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे विच इज बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री और उसका आज लेक्चर 1 है। बाकी के लेक्चर्स आपको बाद में मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस जियो। जियो मींस अर्थ, मेट्री मींस measuring. Next comes the basic. Point, line, plane, line segment. ये क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया है और इसको नाम दे दिया है, इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। ओके, लाइन क्या होता है? एक डॉट से स्टार्ट होके और ये हमें एरो दिखाता है बट वो आगे बढ़ सकता है, इसे हम कहते हैं लाइन। नेक्स्ट कम्स द प्लेन। 4 अलग अलग डॉट्स दिए हुए हैं बट हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद से जो डायग्राम बनेगा उसे हम कहते हैं प्लेन। इसके बाद क्या आता है? लाइन सेगमेंट। 2 डिफरेंट डॉट्स दिए हैं और उसे हमें ज्वाइन करना है, इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और इससे भी डिटेल लेक्चर्स के लिए बेसिक कंसेप्ट के जैसे लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, प्लेन, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ कम्स द बिटवीननेस, नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। इसके बाद क्या आता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट अगर एक लाइन दिया हुआ है, लाइन पे डॉट है, ठीक है, यानी कि पॉइंट है, और इसको हमने नाम दे दिया है, नाम देके उसके साथ में मैंने उसको नंबर के दे दिया है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस, द नंबर विथ पॉइंट ऑन लाइन इज कोऑर्डिनेट। नंबर विथ पॉइंट मतलब पॉइंट को नाम दिया हुआ है और उसके साथ में नंबर भी मेंशन किया है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब डिस्टेंस क्या होता है? ये 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का, यानी कि ये 2 अल्फाबेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बिटवीननेस। नाउ व्हाट इज बिटवीननेस? अगर एक लाइन बनी हुई है D और B, लाइन जो है, एक लाइन का नाम क्या है? D और B है, इसके सेंटर में क्या दिया है? A दिया है, तो इसे कहेंगे हम नंबर इन अ सेंटर और कोऑर्डिनेट इन अ सेंटर। लेकिन ये सेंटर कब होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल क्या है? अगर DA मींस अगर हम DA का डिस्टेंस ऐड करते हैं BA के साथ में, डिस्टेंस DA और डिस्टेंस BA इक्वल है DB के, तब जाके हम कहेंगे कि ये इसका सेंटर में है, यानी कि बिटवीननेस में है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर डिस्टेंस PQ प्लस QR इक्वल टू PR, PQ का सपोज ये 4 है और ये 3 है, PQ जो है 4 है, QR जो है वो 3 है और PR टोटल 7 है। अगर वो दोनों मैच होते हैं तब हम कहेंगे कि Q इज बिटवीन P एंड R. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रैक्टिस सेट। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन दिया हुआ है और नंबर लाइन में क्वेश्चन दिए हैं, उसके दो के बीच के डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डिस्टेंस BE, हमें BE का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में B की वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है। मैं यहाँ पे B की वैल्यू कितनी लिख रही हूँ? 2. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ E, कोऑर्डिनेट ऑफ E की वैल्यू कितनी दी है? 5. E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, ये हमने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज obtained by subtracting smaller coordinate from larger one. उसका मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो लार्जर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि E का जो कोऑर्डिनेट है वो B से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore 5 is greater than 2, 5 2 से ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर 5 स्मॉलर नंबर 2, तो 5 माइनस 2, सो आंसर इज 3. सो डिस्टेंस बिटवीन B एंड E इज 3. अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर हमें मेंशन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर मेंशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन P एंड C दिया हुआ है. अब हम लोगों को क्या देखना है कि P कहाँ है, P यहाँ है और C यहाँ है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगी, कोऑर्डिनेट ऑफ P. सो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना है, -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C. सो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना है, 3 है. हो गया. अब हमें क्या मेंशन करना है, क्या चेक करना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, -4 है कि 3 है. -4 और 3 दिया है, सो -4 और 3 इन दोनों में से जो पॉजिटिव होता है, निगेटिव में कितना भी बड़ा नंबर हो वो पॉजिटिव से छोटा ही होता है. मतलब जो पॉजिटिव में अगर कम नंबर है और निगेटिव में ग्रेटर नंबर है, तो भी ग्रेटर कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला. सो 3 इज ग्रेटर देन -4. सो हमें क्या करना होगा कि 3 में से -4 को माइनस करना होगा. Therefore 3 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये -4 लिखा हमने, इज इक्वल्स टू 3 माइनस, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो माइनस माइनस +4 which is equals to 7. So distance of P comma C is equals to 7. Okay. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट A और B फाइंड आउट करना है और x और y की वैल्यू दी हुई है. मींस अगर नंबर लाइन है तो A की वैल्यू x है और B की वैल्यू y है. सो क्वेश्चन में हमें A की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है एंड y की वैल्यू दी है, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे में सॉल्व करेंगे. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल्स टू 7 हो गया. अब ग्रेटर क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस A, B इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6. So distance of A and B is 6. Next क्या दिया है, -3 and 7. So coordinate of x is -3, coordinate of y is equals to 7. जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन में बताया था, जो पॉजिटिव होगा वही हमेशा ग्रेटर होता है. So 7 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस एंड -3, डिस्टेंस ऑफ AB, यहाँ पे भी AB ही आएगा. 7 माइनस -3, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस +3 विच इज इक्वल्स टू 10. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. इसमें क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे कि बिटवीननेस में लिखा हुआ था वैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना है. मतलब ये बिटवीननेस का क्वेश्चन है. डिस्टेंस PR, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में PR दिया है 7, PQ दिया है 10 और QR दिया है 3. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, समझ में कैसे आएगा कि किस में से किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, कौन से नंबर को. तो हमें देखना है जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना उसको साइड में रखना है, उसको हमें आंसर कंसीडर करना है. और जो दो छोटे नंबर्स होंगे, जो छोटे डिस्टेंस दिए होंगे, उसको हमें ऐड करके देखना है कि वो दिए हुए जो ग्रेटर नंबर है वो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR
की वैल्यू 7 है, क्यू आर की वैल्यू 3 है और पी की वैल्यू कितनी है 10 है। आप देख सकते हैं कि 7 + 3 is 10 which is equals to 10। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या है सेम आया है। सो सेम आया है तो वी कैन से कि PQ and QR are collinear। Points are collinear। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर डिस्टेंस RS 8 है, डिस्टेंस ST 6 है, डिस्टेंस RT 4 है। अब हमें इसमें से देख सकते हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर जो है वो RS का है और वो कितना है 8 है। हमें क्या करना होगा, दो स्मॉलर नंबर को लेफ्ट साइड में लिखना होगा। सो डिस्टेंस ST इज इक्वल्स नहीं, डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल्स टू डिस्टेंस RS। ओके, डिस्टेंस ST प्लस RT इज इक्वल्स टू RS। अभी हमने RS को ही क्यों राइट हैंड साइड में लिया, क्योंकि उसकी जो वैल्यू दी है वो क्या है सबसे ग्रेटर है इसीलिए। सो ST इज 6 प्लस RT इज 4 और ये कितना दिया है 8 दिया है। तो 6 + 4 इज 10 और ये 8 है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 8। सो दिस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। या तो हम क्या कह सकते हैं नॉट कोलिनियर। ओके, सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्वेश्चन में मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है या आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर किसी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।